क्या हाल चाल है? चलिए भाई, बहुत दिन बाद फिर मैं आपसे मिल पाया यूट्यूब पर। और पढ़ाई लिखाई चल रही है? फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोग की बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत रुचि से चल रही है, क्योंकि आप केवल इस समय त्यौहार के बाद लगन में, लगन के बाद जो है अगन में, तमाम तरीके की समस्याएँ आपके साथ समय बनी हुई हैं। आप थोड़ा सा अभी भी गंभीर नहीं हो पाए हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा था कि कोरोना है, कैसे पढ़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, तो तमाम यूट्यूब चैनल उसी में उत्पन्न हुए। अब वो यूट्यूब चैनल को मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के चैनल पर ये चल रहा है कि भैया फलाना लोग की विवाह हुआ, वो कैसे हुआ, फलाना मैडम आई तो कैसे आई। ये सब क्रिया प्रक्रिया उसी में आप संलिप्त हैं। आप जब तक बाहर घर से निकलकर अपने बेडरूम को छोड़कर, अपने स्टडी रूम को छोड़कर थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस तक नहीं पहुंचेंगे, किसी प्रसिद्ध किसी अच्छे संस्थान तक नहीं पहुंचेंगे, किसी अपने मार्गदर्शक जो वास्तविक हो, सिंगल हो, जरूरी नहीं कि संस्थान ही हो, वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप वही यूट्यूब की दुनिया में खोए रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार, मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे चैनल हैं कि वो केवल इस चमत्कार पे लगे हुए कि भैया उनके व्यूअर्स कैसे हो जाएं। उनको किसी मर्यादा की, किसी प्रतिष्ठा की, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं बची है। बस नेम फेम होना चाहिए कि भैया चैनल चले और किसी तरह भी चले, उसके व्यूअर्स बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, उनको यूट्यूब से पैसा मिलता रहे। उस पर चाहे टीचर स्टूडेंट की मर्यादा तार तार हो रही हो, चाहे समाज की मर्यादा तार तार हो रही हो, चाहे राजनीति की मर्यादा तार तार हो रही हो, कोई भी है जो हो रहा है वो ही कर रहा है। कोई पता लगे कोई बाबागिरी कर रहे हैं, उसका भी यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। तो आपको कम से कम, मैंने क्या कहा कि मनोरंजनार्थ पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल मैं भी उसके पक्ष में हूं, लेकिन केवल उसमें डूब कर पढ़ाई नहीं होगी, आपको उससे बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलने के कई रास्ते हैं कि आपको ये देखना होगा कि भैया आपको जीवन में क्या करना है। आप जिंदगी भर किसी के फॉलोअर्स ही बने रहेंगे। आपने कभी देखा कि हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, वहां कितनी भीड़ होती है? यहां एक इलेक्शन है, पता लगे जितने खलियर लोग हैं बिल्कुल लाइन लगाए हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा खाली किस देश में है? भारत में। फिर रिपोर्ट आएगी कि बेरोजगारी रिपोर्ट इतना, गरीबी सूचकांक में भारत इतना। उसके दोषी कौन है? उसके दोषी सरकार नहीं है, उसके दोषी आप स्वयं हैं। क्यों? क्योंकि आप फॉलो अप कर रहे हैं। आपने जीवन में कभी लीड करना सीखा ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? कोई चल रहा है तो बिल्कुल चींटी जैसे रास्ता बनाती है, उसका उसी को फॉलो अप करते हुए सब और अन्य लोग अपना रास्ता बना लेते हैं। उसी तरह केवल आप काम कर रहे हैं कि भैया हमको रास्ता बने चाहे ना बने, हम ये हमारे बिल्कुल शीर्ष मार्गदर्शक हैं, हमारे फलाने हैं, हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। ये जो रणनीतियां हैं जब तक भारत देश से नहीं हटेंगी तब तक ये आप जानिए, जब तक यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे लगातार बने रहेंगे। अभी श्रीलंका का ज्वलंत मुद्दा है, वहां क्या मुद्दा था? बेरोजगारी, महंगाई। मुद्दे ऐसे ही हर देश में हैं। आपको बस उस पर रणनीति बनाने की जरूरत है। हरदम आप सरकार को, उसकी गतिविधियों को दोष देकर नहीं बच सकते। उसी तरह से पढ़ाई है, आपका सिलेक्शन है, वो आप स्वयं उसके दोषी हैं कि आप क्या तय कर रहे हैं। आप जब तक ये नहीं तय कर पाएंगे कि भैया हमको करना क्या है, जितनी सुविधा आपको मैंने यहाँ बलरामपुर में उपलब्ध कराई है उसका 1% सुविधा भी आपको बाहर नहीं मिलती, लेकिन आप शौक से चले जाते हैं घर वालों को मूर्ख बनाकर। आपको यहाँ एसी क्लास मिल रही है कौटिल्या में, कौटिल्या की एसी लाइब्रेरी तैयार हो गई, 24 घंटे आपको सारी सुख सुविधा है, हर टीचर 24 घंटे आपके साथ उपलब्ध है। लेकिन आपको लग क्या रहा है कि यहाँ कमरे बंद हो गए, कोई यूट्यूब चैनल देख लेंगे, नहीं इलाहाबाद, दिल्ली, लंदन चले जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार आपकी जब तक कर्मठता और जिज्ञासा में नहीं होगा तब तक आप चाह कर भी कोई चमत्कार नहीं सकते। क्या चमत्कार होंगे? आप जब इतने साल के हो गए, जन्म से लेकर 20 साल के हो गए, तब चमत्कार नहीं हुए, अब कौन से चमत्कार हो जाएंगे? ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन है कि भैया हमारी जो कमियां हैं वो हम बाहर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो कमियां हैं हमने जहां जन्म लिया है वहां दिखाएंगे। भाई जितने इतिहास में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन का क्या मूल कारण था? स्वदेशी आंदोलन तो यही था कि भैया हम जहां पर हों उन्हीं चीजों का उपभोग करें, उन्हीं चीजों के उत्पाद बनाएं, नए नए निर्माण करें, लेकिन अपने देश के बल पर करें। आज भी सरकार किसकी बात करी? मेक इन इंडिया क्यों बात कर रही है? जब आपको लंदन ही निकल कर यहां से जाना है, आपको दिल्ली में तैयारी करना है, आपको इलाहाबाद ही तैयारी करना है, तो मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आप केवल टाइम पास कर रहे हैं। कॉलेज चले गए तो लौटे ही नहीं। आप जब तक अपनी गतिविधियों को, अपनी कर्मठता को, अपनी जुझारूपन को नहीं पहचानेंगे तब तक सफलता, आप चाहे लंदन में तैयारी करेंगे, चाहे दिल्ली में करेंगे, चाहे इलाहाबाद करेंगे, चाहे गोरखपुर चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप रहिए, आप संस्थागत। कौटिल्या बलरामपुर का एक उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी बलरामपुर जिले के बाहर ना जाए, बलरामपुर जिले में ही रहकर, इसी को स्वदेशी कहते हैं, इसी को स्वशासन कहते हैं कि आप जिले में ही रहकर ईमानदारी से, कर्मठता से तैयारी करें। ये मैं बार बार, जरूरी नहीं कि आप कहीं कोई संस्था है, आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो कहीं भी सिलेक्ट हो जाएंगे।
ये नहीं उद्देश्य है कि नहीं ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर हम तो जब तैयारी करना तो घर पर बैठकर, हाँ आपसे संभव है तो आप घर पर बैठकर तैयारी करिए, लेकिन तैयारी करिए और लगन से करिए। और आप ये यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन गतिविधियाँ, इसे थोड़ा सा बाहर निकलिए। मैं देखता हूँ 2 4 6 नाम नहीं लेना उचित है, 4 6 प्रसिद्ध चैनल है, वो तो ऐसी स्थिति बना दी है कि वो लग ही नहीं रहा है कि कोई क्लास का चैनल है, कोई मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि केवल मनोरंजन के लिए कि भैया कितना हमारे व्यूअर्स हो जाएं, कितने सब्सक्राइबर हो जाए, खूब पैसा आ जाए यूट्यूब से। इस उद्देश्य से तो जिसको भी चैनल बना रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई तमाम 5 मूवी छाट रहा है कि इसके ये एडल्ट सीन देखिए, इस तरह से भी तमाशे चल रहे हैं। ये करने से आपको कुछ मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है आपकी कर्मठता से। आप ऑफलाइन क्लास तक पहुंचिए, वहां लोगों के साथ गैदरिंग करिए, लाइब्रेरी तक पहुंचिए, आपस में एक ग्रुप बनाइए, डिस्कस करिए और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। ये चीज आपको लगता है कि कमरे में संभव ही करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति है आपके पथ, जो आप पथ से अपने भटक गए, वो पथ आपको कहीं ना कहीं दूसरे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। 4 लोग 4 नेताओं से मिला दिए, 4 फोटो ले लिए, सेल्फी ले लिए, एक बड़ा चमत्कार हो गया। अरे भाई किस सेलिब्रिटी, आप अपने इतिहास को ही पढ़े हैं, किस सेलिब्रिटी के साथ किसका फोटो आता था? स्वामी विवेकानंद के साथ किसका सेल्फी आ रहा था? रामानुजाचार्य के साथ किसका सेल्फी आ रहा था? जब आप उनको नहीं फॉलो अप कर पा रहे हैं तो आप माधवाचार्य के साथ किसका सेल्फी आ रहा था? आप उसी पूरी डिजिटलाइजेशन में डूब गए हैं और उससे ना निकलना चाहते हैं। एक कहीं जुगाड़ करके कोई सेल्फी लग के पूरा छा दिए फेसबुक से लेकर उस पर, लगता है कितना बड़ा चमत्कार हो गया। इसीलिए तो इसको भीड़ तंत्र है ये। यहां जब आप बिल्कुल भीड़ बने हुए हैं तो आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आ सकती। अभी देखिए एक रिपोर्ट आने वाली है कि हाँ भाई 10 साल में हम लोग इतना अवेयर हुए कि इस बार जनगणना हो सकता है जिसकी दशकीय वृद्धि दर कुछ कम हुई हो। उसका कारण क्या है कि कुछ तो जागरूक हुए होंगे लोग, ऊपर के तबके के, निम्न तबके के, मध्यम तबके के, लेकिन वो जागरूक और कितने लोग को कर पाएंगे जीवन में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी मुद्दा है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई घटना है, किसी भी योजना का हम लाभ ले रहे हैं, किसी भी योजना में हम उसे पात्र भी नहीं तब भी लाभ ले रहे हैं, तो उसमें दोषी कौन है? उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से आप स्वयं दोषी हैं, आपकी जानकारी दोषी है, या आपको जानकारी का अभाव था इस कारण, तो उसको त्रुटि कही जाएगी। और त्रुटि सुधार का एक ही अवसर है कि अपने आप को पहचानिए। अपने आप को कई बार व्यक्ति को आईने में देखना चाहिए। वो आईना आपको अपना अस्तित्व दिखाता है। आईने में इसलिए नहीं देखा जाता कि भैया हम कितने बढ़िया तैयार हुए, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। आईना इसलिए देखा जाता है कि पूरे दिन में हमने जो किया है, रात में सोने से पहले हेड टू फीट एक बार आईना देख लें और ये देख लें कि हमने सही में सही काम किए हैं कि खराब काम किए हैं। उसका रिफ्लेक्शन मौन में ही जवाब आ जाएगा आपका, मिरर से ही, कि हाँ भैया आज अच्छा किया, आज गलत किया। आप आराम से, देखता हूं मैं, किसी पार्टी में गए, खूब एंजॉय किए और पता लगे पीसीएस जैसी परीक्षा लगी है, 12 जून को पेपर है और रात में नींद भी आ जा रही। नींद आ कैसे रही है, ये अचरज का विषय है। यदि आपको नींद आ रही है तो तय बात है कि आपकी पीसीएस सिविल जैसी तैयारियां नहीं चल रही हैं। आप केवल टाइम व्यतीत कर रहे हैं। समय व्यतीत करना तो कुछ और कार्य करिए। ऐसा थोड़ी कि पैसा कमाने का तरीका है कि सरकारी नौकरी या सरकारी अच्छे पद पर जाया जाए, कोई भी तरीका अपना लीजिए, लेकिन आपको पद प्रतिष्ठा, सम्मान चाहिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो आपको सरकारी नौकरी करनी होगी और सरकारी नौकरी में भी अच्छे पद पर जाना होगा। उसके लिए आपको मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। कॉन्टिन्यूटी आपकी क्लास में भी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी आपके घर पर भी होनी चाहिए। जन्म और मृत्यु ये बिल्कुल आपको नहीं, मैं ही नहीं बता रहा हूं, आदिकाल से बच्चा जान रहे तो होना ही है। किसी के घर बहुत खुशी है, किसी के घर बहुत शोक है, तो ये थोड़ी कि भैया बहुत खुशी है तो वो वाली लाइन है ना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। तो ये पंक्ति क्या है कि बहुत उत्साहित होने से भी नुकसान होना। आप नुकसान के लिए नहीं बैठे हैं। आपका जन्म ईश्वर ने नुकसान के लिए नहीं किया है। आपको कुछ प्रकृति में, समाज में, देश में, उसमें कुछ सुधार के लिए किया गया है। जिसका भी जन्म है, जिस भी रूप में है, जिस तबके में, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, तब इस ब्रह्मांड में जाकर बहुत अच्छी चीजें हो पाएंगी। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज का नियत समय पर होना, हर चीज का नियमित होना। और नियमित आपकी पढ़ाई तक तो हो नहीं पा रही है, उसमें भी आप इधर उधर के बहाने ढूंढ रहे हैं। इधर इस बार तो पीछे हमको देना नहीं, सर इस बार तो जो है पेट में हमारा कम स्कोर आया था। पेट की UPSSC ने पेट की डेट घोषित कर दी कि भैया 28 तारीख को है। आप अभी भी नहीं जुटे हैं उस पर। आप उसको मनोरंजन बनाएंगे, 20 सितंबर से पढ़ेंगे तो 28 सितंबर तक पेट हो जाएगा। तो भैया कैसे हो जाएगा? इसी तरह होगा, वही 50 नंबर 40 नंबर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे और परीक्षाओं से। पेट का मतलब है कि 100 नंबर की परीक्षा हो तो हर स्थिति में आपको 80 नंबर मिले।
और उस 80 नंबर को पाने के लिए आपको दिन में 8 घंटे अपने देने पड़ेंगे। दिन में 8 घंटे में आप संस्थान में आ रहे हैं, 2-4 घंटे यहां जा रहे हैं, 4 ही घंटे आप घर पर पढ़ेंगे, तब भी सिलेक्ट हो जाएंगे। आप सोचें कि नहीं आपका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, आपने पहले बहुत कुछ गेन कर रखा है, पढ़ लिया है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप संघर्ष नियत नहीं करेंगे, नियमित नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि जब तक आप कंटिन्यू किसी चीज पर जुटेंगे नहीं, लगेंगे नहीं, 2-4 बार गिरेंगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि कंटिन्यू क्लास भी करिए, कंटिन्यू घर पर भी पढ़िए, हर तरह की जो सुख सुविधा आपको संस्थान द्वारा दी जा रही है उसका भरपूर फायदा उठाइए और 100% कम से कम दिन में सफल होइए। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद।